वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद समीक्षा। और आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स कौन कौन से होते हैं HTML में। हम सिंपल बटन कैसे बनाएं, सबमिट बटन कैसे बनाएं, रीसेट बटन होता है। बट एक और ऐसा भी बटन होता है जिसके अंदर लिंक होती है जिससे दूसरा वेब पेज ओपन होता है। कलर बटन कैसे होता है, इमेज बटन कैसे होता है। आज ये हम सारे टाइप्स के बटन सीखने जा रहे वाले हैं। तो आपके लिए कौन सा यूजफुल है वेब पेज बनाने के लिए? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना जो है स्ट्रक्चर वो लिखेंगे। HTML, फिर हेड, हेड के बाद आता है हमारा टाइटल। टाइटल कौन सा लिखेंगे? तो HTML बटन्स। तो आज हम वही सीखने जाएंगे, तो वही लिखेंगे। एग्जाम में डिफरेंट टाइप्स के बटन्स यूज करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा आउटपुट वैसा बटन आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। वो लॉजिक आप में होना चाहिए। ये बॉडी देखो, अभी बॉडी के अंदर क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो मैं हेडिंग दूंगी, सबसे बड़ी वाली हेडिंग दूंगी, HTML बटन्स। और फिर H1 क्या करेंगे हम? क्लोज करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं अभी कमेंट दूंगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कमेंट कैसा देना है। एक एक्सक्लेमेटरी मार्क देके फिर ये हमें कमेंट यहाँ पे देना है, ठीक है। तो सिंपल बटन कैसे बनाए? तो सिंपल बटन बनाने के लिए हमको बटन टैग का यूज करना पड़ेगा। उसके अंदर लिखना पड़ेगा क्लिक मी, या फिर जो मर्जी आपकी बटन का क्या नाम देना है वो दे सकते हो, ठीक है। और बटन को क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। ये सिंपल बटन हो गया। अभी ब्रेक यूज करूंगी मैं। अब मैं आपको बताऊंगी सबमिट बटन और रीसेट बटन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबमिट बटन और रीसेट बटन का हम कमेंट देंगे। अभी हम कमेंट्स क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको इजी पड़ेगा कि कौन सा कोड कहाँ पे लिखा है, इसलिए मैंने बटन्स दिया है, ठीक है। सॉरी, कमेंट्स दिया है यहाँ पे। अभी रीसेट बटन कैसे बनाना है, सबमिट बटन कैसे बनाना है? तो सबसे पहले फॉर्म फॉर्म जब भी हम बनाते हैं तभी उसके अंदर नेम आएगा। रीसेट बटन, सबमिट बटन जब बस बना के कुछ फायदा नहीं है ना, पहला फॉर्म बनाना पड़ेगा। फिर देखेंगे हम कि रीसेट बटन कैसा वर्क करता है, सबमिट बटन कैसा वर्क करता है, ठीक है। तो अभी नेम के इसमें इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि नेम जो है हमारा टेक्स्ट में आता है। उसके बाद इसको मैं ब्रेक करूंगी, मुझे स्पेस चाहिए। उसके बाद में क्या करूंगी? इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट बटन, सबमिट। और फिर इन वैल्यू दूंगी उसको, इक्वल टू वैल्यू में देना है सबमिट। अभी ये देखिए, मैं बताती हूँ आपको इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट मतलब क्या? कि जो यूजर इनपुट डालने वाला है उसका इनपुट होगा सबमिट, ठीक है। मतलब वो बटन होगा, उस पे क्लिक करेगा और सबमिट हो जाएगा। पर बटन के ऊपर नाम क्या होगा, वैल्यू क्या होगी उसकी? सबमिट। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी गई है, ठीक है। उसके बाद मैं अभी रीसेट बटन बनाऊंगी। रीसेट बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप रीसेट, ठीक है। और फिर वैल्यू उसकी रीसेट दूंगी, ठीक है। जो मर्जी आपकी वो आप वैल्यूज को दे सकते हो। तो मैंने छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया है जिसके अंदर बस नेम था। अभी ये क्यों क्रिएट किया मैंने? ये वर्क कर रहा है कि नहीं वो देखने के लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने तैयार किया है, ठीक है। उसके बाद में ब्रेक दूंगी।
तो अभी मुझे बनाना है कलर बटन। तो कलर बटन कैसे बनाते हैं? कलर बटन। तो कलर्ड बटन बनाने के लिए सबसे पहले मैं तो पहले हेडिंग दूंगी कि ये कलर्ड बटन है, ठीक है। चाहिए तो हेडिंग दे सकते हो, नहीं तो नहीं। अभी देना है तो दे दो, ठीक है। बटन को कलर्ड कैसे बनाए? तो सबसे पहले बटन बनाना है। तो सिंपल बटन कैसे बनाते हैं? ऐसे बटन टैग को ओपन करना है और ओपन करने के अंदर स्टाइल और फिर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, बी एल ब्लू, ठीक है। अभी इसमें क्या यूज किया है? मैंने CSS स्टाइल यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने CSS यूज किया है कि बटन का बैकग्राउंड कलर मुझे क्या चाहिए? ब्लू चाहिए। अभी उसको मुझे तोड़ना है। तोड़ना है मतलब कि और एक स्टाइल मुझे ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं इस तरह से सेमीकोलन उसको लगाऊंगी, ठीक है। सेमीकोलन के बाद मुझे और कुछ ऐड करना है क्या? मुझे टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए? वाइट चाहिए। तो मैं टेक्स्ट का कलर वाइट लूंगी, ठीक है। इसको पहले बंद कर देना है, ठीक है। अभी इस बटन को मैंने बना लिया। बटन का नाम मुझे क्या देना है? तो बटन का नाम मुझे ब्लू बटन देना है, ठीक है। क्योंकि ये कलर्ड बटन है तो मुझे ब्लू बटन नाम देना है। मैंने ब्लू बटन नाम दिया। अब ये बटन को क्लोज कर दिया मैंने। मुझे थोड़ा स्पेस देना है। उसके बाद हमें मुझे इमेज बटन क्रिएट करना है। तो इमेज बटन क्रिएट करने के लिए हमारे पास पहले इमेज चाहिए, ठीक है। तो आपको इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखिए मैं जहाँ पे जिस फोल्डर में मैं सेव कर रही हूँ सब कुछ, उस फोल्डर में नेचर नाम का JPEG फाइल में एक पिक्चर ऑलरेडी हमारा डाउनलोडेड है। तो जहाँ पे ये कोड आप सेव करने वाले हो, वो कोड जो है उसी इसमें हमको इमेज भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अभी देखो बटन बनाना है तो कैसे बनाना है इमेज का बटन? बटन टैग पहले यूज करना है, उसके अंदर इमेज SRC का मतलब क्या होता है? इमेज का सोर्स, ठीक है। nature.jpeg, ठीक है। ये हमारे फाइल का नाम था। आपको अगर नाम नहीं पता है या फिर कुछ मिस्टेक्स हो रहे होंगे, आपके कुछ एरर्स आ रहा होगा आपका इमेज सोर्स में, तो आप क्या कर सकते हो? आप जाओगे जहाँ पे आपका इमेज सेव है वहां पे, ठीक है। उस इमेज को क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स आते हैं, वहां पे आप कॉपी कर लीजिए पाथ को, ठीक है। और फिर उस पाथ को कॉपी करने के बाद आप इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ डायरेक्टली करके। देखिए ये मैंने पिक्चर सिलेक्ट कर ली, इसको मैंने 3 डॉट्स और यहाँ पे कॉपी पाथ। अब मैं जाऊंगी मेरे कोड पे, ठीक है। और इसको मैं इस पाथ को मैं यहाँ पे डालूंगी, ठीक है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालना है। मैंने डाल दिया है इसको। आप चाहिए तो बस इमेज का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी मुझे ये मैंने डाल दिया। अब मुझे हाइट विड्थ तो चाहिए ना, तो मैं हाइट भी डालूंगी। चलो हाइट डालते हैं पहले। हाइट इक्वल टू 50 मुझे डालनी है हाइट, सो 50। और विड्थ इक्वल टू 50। चलिए 50-50 डाल दिया मैंने। छोटा सा इमेज चाहिए मुझे, क्योंकि बटन भी हमारा छोटा ही होता है, तो थोड़ी ना इमेज बड़ा कर दे। बटन टैग को क्लोज कर देना है। देखिए बटन के अंदर मैंने इमेज का जो सोर्स है वो डाला है, उसकी हाइट विड्थ डाली है और बटन को मैंने बंद कर दिया है। मतलब कि इमेज के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, ऐसा बटन मैंने रेडी किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, बॉडी को क्लोज करती हूँ और HTML को क्लोज करती हूँ।
तो देखिए हमने कौन कौन से बटन बनाए हैं। सिंपल बटन बनाया है जिसमें बटन टैग के अंदर बटन है, ठीक है। रीसेट बटन, सबमिट बटन बनाया है यहाँ पे। फिर फॉर्म बनाया मैंने छोटा जिसके अंदर नेम है, छोटा सा फॉर्म है। उसके बाद मैंने कलर्ड बटन बनाया है। उसके बाद मैंने इमेज बटन बना के दिखाया आपको, ठीक है। तो अब इसको वर्क कैसे करें, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे जाके आप वीडियो देख लीजिए, मेरी पास्ट की जो वीडियो है कि नोटपैड की जो HTML फाइल है वो आपको कैसे सेव करनी है और कैसे उसको रन करना है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म के अंदर बटन कौन कौन से यूज होते हैं, वो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इस वीडियो के, ठीक है। अभी फाइल में जाके सेव करना है इसको। इसका नाम देंगे buttons डॉट html, ठीक है। ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे और सेव। अब देखो, अब आपको जहाँ पे सेव किया है वहां पे जाना है और यहाँ पे बटन ऐसा नाम आएगा, डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर। देखिए अभी जो यहाँ पे हमने हेडिंग दिया था HTML बटन्स का, तो वो आ गया है, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल बटन बनाया था जिसके ऊपर देखिए क्लिक कर सकते हैं हम। मैं क्लिक कर रही हूँ जिसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। फिर वो छोटा सा फॉर्म बनाया था, उसके अंदर मैं अभी मेरा नाम लिख लूं और इसको रीसेट कर लूं तो ये फिर चला जाता है। फिर से अगर मैं मेरा नाम लिख लूं और सबमिट कर लूं तो ये फिर से पूरा का पूरा पेज है ना वो रीसेट हो जाता है, ठीक है। देखो अब मैं जूम करूंगी, इसमें कुछ थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है। देखिए अभी मैंने मेरा नाम लिख लिया है यहाँ पे। इसके बाद जब मैं रीसेट करूंगी तो जूम की हुई स्क्रीन जो है वो वैसी की वैसी रहेगी, जस्ट यहाँ का जो नाम है वो ही चला जाएगा। देखिए मैंने नाम लिख दिया, रीसेट पे क्लिक किया, देखो जूम का स्क्रीन वैसे ही रह गया, ठीक है। अब जब मैं फिर से मेरा नाम लिखूंगी और फिर सबमिट पे क्लिक, सॉरी, जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी तब पूरा का पूरा जो पेज है वो फिर से सबमिट हो जाता है, फिर से रीसेट हो जाता है, ठीक है। इसका और इसका जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। ब्लू बटन, कलर्ड बटन बनाया है मैंने, देखिए क्लिक कर रही हूँ मैं तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। फिर इमेज बटन, देखो बटन के ऊपर जब एरो जाता है तब बटन पे कुछ चेंजेस होते हैं और ये भी इमेज भी क्लिकेबल है हमारा, ठीक है। इस तरीके से मैंने डिफरेंट टाइप्स के मैंने बटन बना लिए हैं और ये जो हमारा कोड है यहाँ पे ही खत्म होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के बटन आप बना सकते हो, आपका वेब पेज जो है वो सबसे प्यारा, सुंदर, एकदम अट्रैक्टिव बना सकते हो आप। इस तरह के बटन यूज करने के बाद आपके जो प्रैक्टिकल वाले एक्सटर्नल्स होते हैं वो आपके ऊपर खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप सब लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल में जाके आप छोटे छोटे से वीडियोस देख लीजिए। आपको मैंने फॉर्म भी कैसे बनाना है, फॉर्म में बटन भी कैसे यूज करने हैं, फिर जहाँ पे सेव कैसी करनी है फाइल, वो सब कुछ मैंने बता दिया है। तो मेरे चैनल को एक बार विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, न्यू न्यू वीडियोस आते रहेंगे हमारे। बस HTML पे ही नहीं, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा प्यारा सा। आपको अगर कुछ डाउट्स हो तो मुझे बता दीजिए। ओके, थैंक यू।